जहां से मैंने ये रिपोर्ट उठाया है इस साल का 1 ईयर का, हाँ हाँ, ये 1 ईयर का रेशियो है। जम्मू कश्मीर की जो भी जनसंख्या होगा, अगर हम चाहेंगे तो पता चल जाएगा, तो नेट पे होगा। हमारे बिहार की जनसंख्या कितनी? 20 करोड़, 20 करोड़ की आबादी है हमारी बिहार का। हम अपने देश में 20 करोड़ लोगों को सम्मिलित करते हैं तो 140 करोड़ बनता है, ठीक है ना। तो हम अपने देश राज्य की बात नहीं करना, अभी बात करना कश्मीर की, कि अगर शराब पीने वाले जो लोग हैं वो एक साल में वहां की जो भी जनसंख्या है, पता नहीं कैसे ये लोग निकालता है, हमको कोई आइडिया नहीं है उसका। कोई आइडिया कितनी है जितना रिपोर्ट होता रहा उसके हिसाब से एक लमसम मान के चलिए, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, लेकिन ये है कि हर साल कम से कम 5 लाख लोग वहां दारू पीने वाले नशेड़ी हैं। पीना नहीं, कंज्यूम नहीं है कि आपने 4 ट्रक पी लिया, वो नहीं है। अल्कोहलिक होगा मतलब आप नशे पीड़ित हो गए, आपको लत लग गई, उनका काउंटिंग है। पीने वाले तो वहां 20 करोड़ की आ रही है, तो क्या वो लोग नहीं पीते ना, नहीं होंगे 5 करोड़ लोग। कैन बीच किसको बोलता है? 1.5 लाख पकड़ ली। वहां जम्मू कश्मीर की जो भी जनसंख्या है, सालाना कम से कम शीर्षक है बोलो तो सही, बोलो तो सही। मैं जब भी बोलो आप सही बोलो, सही की समझ आप में होनी चाहिए। बोलो तो सही, कहो तो सही, करो तो सही, चलो तो सही, बनो तो सही। बोलो तो सही, करो तो सही, चलो तो सही, बनो तो सही। और वो कैसे होगा? अपने आप पे भरोसा करो, कुछ हम पर साथ चलो। अपने आप पे भरोसा करो, कुछ हम पर साथ चलो। तुम जो चाहो मांगो तो सही, तुम जो चाहो मांगो तो सही। हम जो तुमसे मांगे तो सही। तुम जो चाहो मांगो तो सही। तुम जो हम जो चाहें तुमसे। ध्यान से सुनिए, शब्द तुम्हारे हम भी तुम्हारे, शब्द तुम्हारे तुम हो हमारे, हमसे तुम सर फोन आ रहा है, फोन आ रहा है सर, फोन आ रहा है। शांत हो जाइए। बोलो तो सही, करो तो सही, चलो तो सही, बनो तो सही। अपने आप पे भरोसा करो, हम अपने आप पे भरोसा करो, कुछ हम पर चलो तो सही। जैसे देखिए मामा के पास पहुंचे हुए हैं, कहा जी तुम जो चाहो मांगो तो सही,
मुकुल, ये लाइन आपके लिए है। तुम जो चाहो मांगो तो सही, हम जो तुमसे मांगे तो सही। शब्द तुम्हारे हम, तुम हो हमारे। शब्द तुम्हारे तुम हो हमारे, हमसे तुम क्यों रूठे हो। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमसे तुम क्यों रूठे हो। सही बात सही शब्द, विवेक, सही बात सही शब्द बोलो तो सही। सही शब्द सही बात बोलो तो सही। बहुत बुझा रहे हो लड़की मेरा। हमारी बात मानना, मर्जी तुम्हारी, इनको के लिए है। हमारी बात मानना, मर्जी तुम्हारी। ये आपके नाना जी का लाइन है। तुम्हारी बात सुनना, मर्जी हमारी। हमारी बात मानना, मर्जी तुम्हारी। तुम्हारी बात सुनना, मर्जी हमारी। मास्टर जी चले गए कहा? यही है सर। अगर ड्रेस चली गई। ठौर ठिकाना, ये मास्टर जी के लिए है। ठौर ठिकाना तुम्हारी, हमसे हमारे पास हो तो सही। ठौर ठिकाना तुम्हारी, हमसे हमारे पास हो तो सही। रूठ कर क्यों कहीं जाना। सुनिए, ये लाइन आपके वाइफ की तरफ से है। रूठ कर क्यों कहीं जाना, तुम अपनी बात कहो तो सही। तुम अपनी बात कहो तो सही। नहीं भी हुई है, आपको बताना कि लाइन किसका है, ठीक है। तुम हो हमारे, तुमसे है प्राण हमारे। तुम हो हमारे, चश्मले, तुम हो हमारे, तुमसे है प्राण हमारे। लाइन सुनिए। हमारे आंचल में आकर, ये लाइन अपने हिसाब से आप तय कीजिए कि किसका है। मिजाज जी का सर। हमारे आंचल में आकर ठहरो तो सही। हमारे आंचल में, मास्टर जी सुनाई देता। हमारे आंचल में आकर, आपकी भी आएगी, डोंट वरी। ठहरो तो सही। लास्ट लाइन है। जब आप घर जाएंगे क्या होगा। लौट कर आकर, बड़ा प्यारा लाइन है, सबके लिए है। लौट कर पंकज जी, लाइन आपको सुनाई दे रहा है? जरा लौट कर आकर गले लग जाओ तो
करो तो सही, चलो तो सही, बनो तो। जहां से मैंने ये रिपोर्ट उठाया है इस साल का 1 ईयर का, यूनियन है सर, हाँ मतलब ऐसा करने वाले। हाँ, ये 1 ईयर का रेशियो है। जम्मू कश्मीर की जो भी जनसंख्या होगा, अगर हम चाहेंगे तो पता चल जाएगा, तो नेट पे होगा। हमारे बिहार की जनसंख्या कितनी? 20 करोड़, 20 करोड़ की आबादी है हमारी बिहार का। हम अपने देश में 20 करोड़ लोगों को सम्मिलित करते हैं तो 140 करोड़ बनता है, ठीक है ना। तो हम अपने देश राज्य की बात नहीं करना, अभी बात करना कश्मीर की, कि अगर शराब पीने वाले जो लोग हैं वो एक साल में वहां की जो भी जनसंख्या है, पता नहीं कैसे ये लोग निकालता है, हमको कोई आइडिया नहीं है उसका। केस पता नहीं कितना केस बढ़ रहा है, कोई एग्जैक्ट गिनती नहीं है, जितना मतलब रिपोर्ट मिलता रहा है उसके हिसाब से एक लमसम मान के चलिए, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, लेकिन ये है कि हर साल कम से कम 5 लाख लोग वहां दारू पीने वाले नशेड़ी हैं। पीना नहीं, कंज्यूम नहीं है कि आपने 4 ट्रक पी लिया, वो नहीं है। अल्कोहलिक होगा मतलब आप नशे पीड़ित हो गए, आपको लत लग गई, उनका काउंटिंग है। पीने वाले तो वहां 20 करोड़ की आ रही है, तो क्या वो लोग नहीं पीते ना, नहीं होंगे 5 करोड़ लोग। कैन बीच किसको बोलते हैं? 1.5 लाख पकड़ लिए। वहां जम्मू कश्मीर की जो भी जनसंख्या है, सालाना कम से कम, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अफीम, ये ब्राउन शुगर है क्या? हाँ, ये अलग चीज है, अलग है। हाँ, हम लोग बच्चा थे ना, लोग बोलते हैं कि जो यहाँ का बिहारी लोग जाता है पंजाब में खटने के लिए, तो वहाँ लोग चाय में अफीम मिला के दे देता है, और उसी नशा में लोग वहाँ खूब डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं। सच ही झूठ कौन देख नहीं है, जो भी। इसके बाद आता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कुछ भी। उनकी भी कम से कम 2 लाख संख्या, 170 मतलब 2 लाख पकड़िए। 1.35 है हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब नुकसानदायक। और 2000 ये अम्फेटामाइन सर, ये क्या वो नहीं पता है। कहने का मतलब कितना टोटल हो गया? राउंड 10 पकड़िए, आगे पीछे। राउंड 15 लेते हैं। 15 कितना परसेंटेज हुआ जम्मू कश्मीर का? मेरे ख्याल से करोड़ों में तो हो गए। हाँ, जम्मू कश्मीर दोनों है, लद्दाख तो अलग हो गया। 15%। कहने का मतलब मेरा ये, मैंने आपको क्यों न्यूज बताया, मैंने देखा इसलिए मुझे। अब मैं सोच रहा हूँ किसी दिन बिहार का खोजूं, कि हमारे यहाँ का भी, हम लोग किसी चीज में पीछे नहीं रहना चाहते। बिहारी पर है ना, क्यों राहुल पाठक जी नशे की जाए क्या? अरे कल की परसों बिहार दिवस भी था, बहुत प्यारा लड़का है। मामा दूध पी क्या है सर? चलिए ठीक है, कुछ अच्छा ही शब्द बोला, कुछ बुरा नहीं बोला। दूध पीना कौन बुरी बात है? आज हम बात करेंगे शब्द पे, हम क्या बोले, हम क्या बोले, हमारे वर्ड्स क्या होने चाहिए, जरा सीखिए। अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो पहले तो आप दीवार छोड़ दीजिए, पैर मोड़ के बैठिए। 2 इंच आगे हो तो दीवार सब 2 इंच पे बॉर्डर बदल रहा है चाइना से।
चलिए अब शाम को जाइए। पहला पॉइंट है बनिया जी, हाँ सर। समय की समझ। बोलने से पहले समय की समझ, मतलब आप कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। और लालू के सामने आए बैठ कीजिएगा तो उसका बॉडीगार्ड को 2 घंटा मरबे नहीं करेगा, है ना। मतलब आप जिंदगी में कहाँ हैं, जिससे बात कर रहे हैं आप, कोई भी हो सकता है, उस स्थान की समझ, सामने वाले की औकात की समझ, परिस्थिति की समझ, मतलब समय की समझ कि मैं जो बोल रहा हूं कौन है सुनने वाला। अगर इसकी समझ है आपको, आपके शब्द सही होंगे। बच्चे के सामने बच्चा जैसा भाषा होगा, इसका मतलब आप अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। और पक्षी मार रहा है, मोबाइल चला रहा है, और एक दुकान में लाइन लगा के वो खड़ा 10 मिनट आधा घंटा दे रहा है, क्योंकि वो जो कस्टमर डीलिंग है उसकी वो कमाल की है। समझ है ना उसको। एक बार डीलिंग हो गई, कस्टमर कब टूटता है, जब आपके यहाँ सामान नहीं होगा तो दूसरे के यहाँ जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ आपके पास है तो आपका कस्टमर परमानेंट है, वो आएगा, पहले आंखें मिलेगा, एक स्माइल, कस्टमर आधा घंटा देगा। समझ में आ रही है बात। जिंदगी में आप जिसके पास भी बैठे हो, आपको अपना काम करना हो, इसका काम करना हो, किसी का भी काम करना हो, अगर आपको व्यवहार में समझ है सामने वाले की समय है। मान लीजिए किसी की अर्थी निकल रही है और उसमें आप शहनाई बजा दें, समझ नहीं है समय की। किसी के घर में शादी है, कोई मातम धुन बजा दें, है ना, हाँ, कुछ भी उल्टा, इसका मतलब आपको समय की समझ नहीं है। आपके सामने बच्चा है, या मैं कई लोगों को देखा हूँ, काफी पढ़े लिखे लोग यहाँ आए हैं, और मैं उनको जब यहाँ बोलता हूँ बाबू अपना फीडबैक दीजिए, तो वो भूल जाते हैं कि ऑडियंस क्या है। उनको अपनी पढ़ाई का एक तरह से उनको एटीट्यूड आ जाता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। इसका मतलब आपको समय की समझ नहीं है। सुन कौन रहा है, सुन रहा हूँ अच्छा, तो आपका अंग्रेजी है किस काम का भैया, आप पास बैठे हैं, समय तो आपका पिता के गार्जियनशिप वाला है, तो आपको तो बैठने का, बोलने का तरीका, शब्द का चयन सही होना चाहिए। मुकुल का दोस्त है, पिता के पास या गार्जियन के पास जो बैठने का तरीका होगा, मुकुल का अपने नाना जी के पास आका, उसमें और आपका दोस्त के साथ बैठने का तरीका डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। समय की समझ है, कहाँ बैठा हूँ, किसके सामने बैठा हूँ, क्या मुझे बोलना। नाना जी से जो आप बात करेंगे, शब्द का चयन वो अलग होगा, दोस्त के साथ बैठेंगे उसका शब्द का चयन अलग होगा, डिफरेंट होगा ना, कुछ भी हो, लेकिन शब्द तो होगा, बात तो करना ही है। इसकी समझ होनी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लेता हूं, जरा पूछता हूं अमन से, मॉनिटर है, अमन यहां से जाएंगे, ध्यान से सुनिए, मैं जरा देखना चाहता हूं कि समय की समझ अमन को है कि नहीं है। अमन यहां से गए, 2-4 दिन बीता, बाजार गए, अचानक इनको पढ़ाने वाले कोई टीचर मिल गए, होता है ना, भेंट हो जाती है ना स्कूल के, कॉलेज का कोई भी। और बेटा क्या कर रहा है, तो दिया ना, प्रणाम किए। अमन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, जो कर रहा हूँ सर उसका है। आप यहाँ से गए हैं, 4 दिन बीत गया है, कई सालों के बाद अचानक भेंट हो गई, कोई सर मिल गए स्कूल, मैं बेटा क्या, हाँ प्रणाम हुआ। इसके बाद अगर उन्होंने पूछा, कोई भी टीचर पूछेगा जिससे आपको लगा होगा, बेटा अच्छा क्या कर रहे हो,
क्या जवाब देंगे? लास्ट जॉब के बारे में बताएंगे और फिर बोलेंगे सर अभी फिलहाल में कुछ नहीं मिलेगा आपसे, अनायास मिल गया कई सालों के बाद, है ना? स्कूल से निकले अभी तक भेंटे नहीं हुआ, आपको बात समझ में आ रही है? कॉलेज से निकले भेंट नहीं हुआ, अचानक मुलाकात हो गई, अनायास। और वो आपका वेल सर, आप स्कूल में अच्छे स्टूडेंट भी रहे होंगे, इसके अच्छे पसंद के स्टूडेंट रहे समय के होंगे। हिसाब से तो झूठ बोल रहे हैं। मैं जो सिखा रहा हूँ इसमें झूठ और सच नहीं है, समय की समझ है, आपको बोल रहा हूँ सर। जो आपने पढ़ा है, ठीक है, कि मैं पढ़ रहा था, पापा नहीं रहे, उस बात घर पे ही रहना पड़ गया, अभी अब नहीं कुछ कर रहा हूँ सर, हाई रैंक में नहीं गया, कुछ कहेंगे ना भाई, वो आपका टीचर है, आपका पॉजिटिव सुनना चाहता है, उसको लगेगा कि मैं जिस बच्चे के साथ 5 साल 3 साल 2 साल 10 साल रहा हूँ, वो बच्चा कैसी की नेगेटिव, उसको दुख होगा, वो आपका दुख दूर नहीं करेगा, लेकिन वो आपसे ये सुनेंगे कि आप कुछ बेटर चीज बताओ। बात समझ जा रहे हैं हम क्या समझा रहे हैं? आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब 10 साल के बच्चा अचानक भेंट हो, आपके दिमाग में हेलो हाय करने के बाद यही सुनने की इच्छा रहेगी कि कुछ बेटर कर रहा हूं अपने लाइफ में। बात समझ में आ रही है? उस आदमी की समझ कीजिए, आपका क्या प्रॉब्लम, आप अपने झेल रहे हैं, वो आपसे एक पॉजिटिव साइन में चाहता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ बता पाए आप क्या नंबर से कर रहे नंबर थोड़े जैसे कर दीजिए। स्कूल के दिन याद आ गए जब आप क्लास में बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट देते थे। बात समझ में आ रही है? मेरे साथ कई बार हुआ है। एक बार रेलवे स्टेशन पे पहले बुक स्टॉल चलता था, है ना, तो चीन गए, बाबू साहब थे, प्रणाम किए, क्या कर रहे बेटा? बस तब 15 साल दुविधा क्या है मुंबई इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, अभी कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। मैंने दोनों प्लस किया, उनको ना लगे कि ये आदमी नल्ला निकल गया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं किया। आपका टीचर ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि मैं ये काम के अब देखता हूँ सर, यहाँ कुछ प्राइवेट कुछ करूँगा। फिर हम लोगों ने चाय पिया, स्नैप्स लिए, वो अपने घर, हम अपने घर। ऐसे ही हमको एक मेरे टीचर मिले थे सर जी, वो हम दोनों साथ में सुनता मुकुल कितना हंस रहा है। अच्छा, उन्होंने क्या पढ़ाया था आपको? इंग्लिश पढ़ा कब पढ़ाया था, किस क्लास में? 9th क्लास। गांव के थे, नहीं, शहर के थे? अपने ऑफर किया कि उन्होंने ऑफर किया? हमने अपना क्यों, उनको बहुत पसंद आई होगी। इतने में देख ही लिए तो हम बोले सर आप भी से छुपाने से कोई फायदा पता नहीं। जो पहले पीरियड था वो फेंक दिए थे, दोबारा बोले कि ये कब से पीने लगे तो आपको ले जाओ सर। हमको पता था कि वो पहले पीते थे, हमको पता चला। बड़ा दुर्भाग्य है भाई। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? अभी आप यहां से जाएंगे, आप अपने परिवार के पास, आपके गार्जियन आपसे पूछना चाहते हैं अब आगे क्या करना है, पूछना चाहते हैं आपसे, इसकी समझ आपको होनी चाहिए, और जो आप कहेंगे वो करेंगे भी, इसलिए शब्द का चयन वही होना चाहिए। मान लीजिए आपकी माँ ने आपसे पूछा खाना खिलाते समय, बेटा 6 महीना 1 साल तुम वहां रख के आए हो, कई सारे बच्चे हैं यहाँ, मिश्रा जी जैसे साल भर के बाद, तो ऐसे लोग हैं, तो साल भर के बाद आए हो, अब क्या करना है? मिश्रा जी के सवाल देखिए, साल भर में खुशी पक्की हो गई आज की, तो क्या कहेंगे मिश्रा? जवाब होना चाहिए कि मम्मी अभी काम करने में तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा अपने आप को
अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज की गारंटी देता हूँ, मैं नशा नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? सब का क्या कुछ तो था, सब काफी दिन के बाद गए, थोड़ा सा धीरे धीरे मैनेज करने में टाइम लगेगा, 10-15 दिन में फिर अपने आप को मैनेज करेंगे, क्या करें नहीं करें। लेकिन उन्होंने शब्द का इस्तेमाल क्या किया, वो यही सुनना चाहते थे। समझ है आपको? समझिए, अब वो सुन गई, 24 घंटा के अंदर पूरी फैमिली को नॉलेज है, पापा को, एवरीवन को, जिससे अब वो नशा नहीं करेगा। बोल दिया है कि कुछ ना कुछ करेगा, तो फंसा तो 10 दिन के बाद कुछ करेगा, अपना लाइफ में जीना है तो कुछ करना ही है। लेकिन एक चीज के खुश हो ना, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। समझ, आपका भाई, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार जो आपको जानते हैं, वो आपको टोकेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। इसकी समझ होनी चाहिए आपको, किसको क्या कहना है, और जो आप कहेंगे वही आपको करना है लाइफ में। वो सुधराने वाला भाषा नहीं होनी चाहिए, आप हमेशा सक्सेस होंगे। दूसरा पॉइंट है समझ थी, जरूरत। आप किसी से 10 रुपया लेने गए हैं, समझिए, आप किसी से 10 रुपया लेने गए हैं, उसके साथ आप क्या बात करेंगे और कैसे बात करेंगे? चाहे वो आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, जरूरत है ना आपके माइंड में, आप वही बात करेंगे कि आपकी जरूरत सद हो जाए। अगर ये नहीं आता है, आप जिंदगी भर तकलीफ में रहेंगे पैसे के मामले में। बात समझ में आ रही है? जिसके पास गए, जिससे आपको उम्मीद है, आपकी भाषा वहीं तक लंबी चलनी चाहिए जब तक आपका खिंचा नहीं रहा। फिर तो अपने राम राम। बाजार में यही होता है ना, कस्टमर चाहता है कम से कम दाम तक अच्छा चीज खींच रहे, और दुकानदार क्या चाहता है, वाजिब दाम निकाल रहे, घाटा ना हो, कस्टमर भी नहीं तोड़ना। तो बात समझ में आ रही है? तो भाषा जो है हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। भाषा, मैं एक अपना अनुभव सुनाता हूँ, आप हंसेंगे। एक फैमिली को जानता हूँ कि जब अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो यहाँ तक घूंघट काट के हाथ जोड़ के बोलती थी, इतना मीठा बोलती थी, इसलिए गरीब का है घर बस जाए, गरीब का बेटी का शादी हो जाए। अब मैंने उसी परिवार को देखा, वही माता जी को देखा, 6 महीना साल भर भी नहीं बीता, जब बेटे की शादी के बारे आई तो काहे का घूंघट, अब तेवर ऐसे भी जैसे मुझे आग, मैं दहेज ज्यादा से ज्यादा खींच लिया जाए। आदमी वही, जहां जो चीज आपको पाना है, उसके लिए आपकी भाषा अलग अलग हो जाती है। समझ में आई बात? तो आपकी जिंदगी की जो भी जरूरत है, आप चैन बहुत मायने रखते हैं। आप गाली देके, डांट के, ऊंचा आवाज में बोलकर आप अचीव कर पाएंगे, पा पाएंगे? कभी होगा? बोलिए, कभी नहीं होगा। समझ में है ना? बुद्धिमानी, आपके शब्द कैसे होने चाहिए? बुद्धि से भरे होने चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ से जब पेशेंट जाते हैं, कभी कभी ऑफिस में मैं बैठा रहता हूँ, इसमें कहीं है अभी जो पूछा जाता है ऑन द कैमरा, फैमिली मांगी है रील्स, है ना? ध्यान से सुनिए, और मैं मुस्कुराता हूँ, तुमको यहाँ कोई परेशानी है? नहीं, ठीक। कोई खाने पीने में सेंटेंस सुनिए, बड़ा प्यारा है। कोई दिक्कत, कोई शिकायत, सामने ही बोलो, घर पे जाके शिकायत नहीं कर। आप और साउंड जो सुनाई देता है, नहीं सर कोई ठीक, ओके, अब उसको बता 2 मिनट बाद हमको चला जाना, फिर आना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और मैं क्यों मुस्कुराता हूँ? क्योंकि उसके साथ मैं 6 महीना बिता चुका होता हूँ। 6 महीना में 6 बार तो कंप्लेन कभी किया ही होगा, कभी ना मांगी, कभी कुछ नहीं। लेकिन क्या बात समझ में आ रही है? वो जान रहा है, माइंड सेट है कि भाई कहाँ किसी को पीता, कहाँ किसी को 2 मिनट में तो जाना ही है। ओके 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 कर आपकी बुद्धिमान कहीं भी रहिए, कोई काम कीजिए, अपनी बोली में आपकी बुद्धिमानी झलकनी चाहिए। समझ में आएगा?
आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। आप यहां से जाएंगे घर, मैं आपको हमेशा इसलिए तैयार कर रहा हूं कि भाई बीवी बाल बच्चे माँ बाप लोग ये कुछ नहीं करेगा फिर जाके नशा करेगा, सुनने को मिलता है ना, मिलता है ना बाबू लोग, ये कुछ नहीं करेगा फिर पिएगा, झूठ बोलता है कि नशा नहीं फिर नशा करेगा। आपको जानना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका लाइफ में आपको क्या बनना है, क्या बिगाड़ना है। आपको अपने पे कभी भरोसा नहीं खोना चाहिए। समझ में आ रही है बात? कोई कितना भी कुछ एकदम पॉजिटिव रहना है कि भाई मेरी ये उम्र हो गई, 40 साल हो गई, 20 साल की उम्र में मैंने नशा शुरू किया था, 20 साल नशे में गवा दिया। जीना तो 80 साल है, 40 साल कैसे जिएंगे? ध्यान से सुनिए, 40 साल कैसे जिएंगे? अच्छा से खा के जिएंगे, अच्छा पहनेंगे। अगर ये दिमाग में है कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, तो उसके पीछे एक साउंड आता है, अच्छा काम करेंगे तभी अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे। क्यों मिश्रा जी? मिश्रा जी का टोन देखिए, पूरा हिमालय समाया हुआ उसमें है ना, विवेक भी मुस्कुरा रहा है, वो भी बता रहा है, पूरा श्रीलंका है उसमें। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिंदगी में जब आप अच्छे की कल्पना करेंगे हर चीज, तो अच्छी मेहनत तो है ना बाबू, और वो अच्छी मेहनत कब होगी? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे अपने बारे में। सर क्या होता है पॉजिटिव? सर मास्टर जी, एक बच्चा बैठा आपके साथ 9th 10th का, सर ये मैथ बता दीजिए। अच्छा ठीक है, उसको मैं जब देखता हूँ, कल तुमको अच्छा से समझाता हूँ। अब रात भर आए, अपना मौका निकाल के 2-3 घंटा मेहनत की, कर उससे बेटर समझाएंगे। आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, आई विल डू। लेकिन आपने बाप रे बाप तो बड़ा भारी हो गया, आप 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाने में हेजिटेशन आ जाएगा। कभी भी किसी के कहने पे भगवान भी आ जाए, उनका अर्चना कीजिए, उनका प्रार्थना कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, लेकिन अपना कॉलर हमेशा टाइट रखिए। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, व्हाटएवर आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अगर ये लाइन याद रहा, आप जरूर जिंदगी में सुखी रहेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना जीने के लिए। सबसे लास्ट पॉइंट, कांटा। यहाँ कई सारे बच्चे में मैं देख रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट है मुकुल, मैं उसी को चुनता हूँ। कांटा, एक लंबी लड़ाई, अनंत लड़ाई इनको लड़नी है अपने लाइफ में। जब यहां से जाएंगे, क्या ये जगह बेटा 27 साल, ध्यान से समझिए मैं क्या पूछ रहा बता रहा हूं। 100 में 27 क्या कितना? पहला स्टेप क्या होगा बनिया जी? शादी करेगा, मेट्रो मैन है सलमान खान है ना, बॉडी शॉडी बनाना चाहिए, प्रैक्टिकल बात। आप नहीं बनाओगे तो 90 साल का बूढ़ा बनेगा, आप ही ना बनाओगे बेटा। एज आपकी है, जिम आप जाओगे, दौड़ोगे, धूपोगे, फिजिकल फिट रहना, सब हिंदी लोग नहीं बनाएगा, इसको वीडियो बनाएगी। मुर्गा बनाओ, बंदी बढ़िया है, दिन भी बढ़िया है सर। मास हो गए। दूसरे की क्या बोलते हैं? तिजोरी क्या कैमरा को समझ देना। ऊपर कैमरा देखो, ठीक है, शांत रहिए। दूसरे दिन पहले यस सर, वो जाते हैं सर। क्या कर रहा है? चुप है, पढ़ा दिया। देखिए और काजी में बुला रहा है, कांटा समझिए, कांटा लाइफ का। यस, जितने सारे बच्चे हैं जरा ध्यान से सुनिए, मैं मुकुल के रूप में एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मुकुल का बच्चा लोग ध्यान से क्या गिरा बेटा? मुकुल की उम्र कितनी हो रही है? जो बंद करो, आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। मुकुल की उम्र कितनी हो है? 27। जी सर। घोड़ी पे चढ़ने का लास्ट स्टेप है। जी सर। इसके बाद आगे कोई लाइन है कि नहीं है? रेल लाइन अंतिम स्टेशन आ गया है ना। मतलब अब नहीं चढ़ेगा तो कब चढ़ेगा? अब मिश्रा जी की उम्र पे तो नहीं चढ़ेगा। 47 तो 10 साल प्लस है ना। इनफ 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 हो गया है ना। ऐसे 60 साल का शाहरुख खान भी चढ़ेगा। कामयाब आदमी का उम्र नहीं देखा जाता, ठीक है ना। अब मुकुल के लाइफ में कांटा ही कांटा। 27 साल एज, शादी जरूरी है, सुख चाहिए, जिंदगी है, कांटा क्या है? एक ऐसा अतीत है 5 से 10 साल का जो नशे से जुड़ा हुआ है। कांटा ही कांटा है। मुकुल को अगर इससे निकल शादी करनी है तो इस कांटे की समझ होनी चाहिए। ये ऐसा नासूर है जो जिंदगी भर चुभने वाला है। करने पसंद हो या ना हो, इनको योगा या जो भी तरीका है लाइफ में, जिम, ये खान पान, तभी घोड़ी पे चढ़ेंगे। कांटा है ना, जहां गड़बड़ाए शादी नहीं होगी, बाबा योगीनाथ हो जाएंगे। मोदी के बाद मुकुल बाबा, ठीक है ना। कहने का मतलब है सेल्फ इनको डिसीजन लेना होगा कि मुझे शादी करनी है तो तब निरोग रखना होगा। और तब निरोग जब तक नहीं रखेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। खान पान, योगा, जिम, इनको बस खूब आलसी है सो के उठने में, लेकिन शरीर को फिट रखना है। बाद में आदत हो जाएगा तो है ना। कोई भी आदमी की बात कर रहा हूँ बेटा, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसको जो पाना है उसके लिए आपको तैयार होना ही होगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। मिलिट्री की नौकरी मैं कई लोगों को जानता हूँ, हंसता हूँ, जो बहुत क्लोज में है। बगल में स्कूल कॉलेज में एकदम बड़ा बड़ा केस, मिलिट्री में तो उतर देता चूहा के जैसा, लेकिन नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? तो ड्रामा करेगा तो नौकरी रहेगी। एडजस्ट काटा, एडजस्ट किया ना अपन को, आपको करने। अब बता, कांटा ही कांटा, ठीक है ना सुमीर? जी सर। मुकुल योगा करेगा ना? जी सर। हाँ, पहले नहीं बोल रहा था। पहले किसी और को। हाँ, कांटा निकालना जरूरी है। आप यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, ये देखिए चश्मा चश्मा बिरादर, चश्मा लिए। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? इनके लाइफ में 2-3 लोग बहुत बहुत कीमती हैं, डायमंड है। जस्ट लाइक इनके पापा और इनके मम्मी और इनके बच्चा और इनका परिवार, और इनके लाइफ में बहुत कांटे हैं। ये अगर ठीक रहे हैं, इनको नशा छोड़ना पड़ेगा। जी सर। क्लियर है? अगर ये अपने पापा को जिंदा देखना चाहते हैं तो इनको नशा छोड़ना पड़ेगा। नशा छोड़ेंगे, इनका बाप को इससे कुछ नहीं चाहिए, क्या कमाएगा नहीं कमाएगा वो बात का बात है, रहेगा तो जीने के लिए कुछ तो करिए ना रहेगा। आई बात समझ में? कांटा ठीक करना होगा। आपको कितना भी अच्छा स्वाद आता हो नशा का, कितना भी पसंद आता हो, फ्री में कोई दोस्त पिला रहा हो, बात से बढ़कर थोड़ी है। अब तय करेंगे ना, कांटा निकला ना। आपको अपने कांटे खुद चुनने होंगे जो आपके लाइफ में। कोई तीसरा नहीं आने वाला है, और कांटे नहीं निकालेंगे फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। कांटा निकालना होगा। नहीं सर, इस बार पक्का निकाल देंगे सर। अब चलते हैं, फिर मुकुल का शादी हो गई। बारात अब देखिए इससे भी बड़ा कांटा है आगे। मैं पूरा 73 ईयर्स का सुना रहा हूँ बेटा, आपके माध्यम से सब पे लागू होता है। शादी हो गई, अब ये सोच लेंगे अब क्या है। अब 10 बजे दिन में सो के उठेंगे, मैदान तो मारी ही, अब कहाँ जाएगी, सिंदूर लगा दिए है ना, कहाँ जाएगी, भाग के कहाँ जाएगी, फिर आना है। जिंदगी वो नहीं है। जैसे ही शादी होगी, मर्द है ना, समाज में बैठेगा, घमंड में चूर रहेगा ना। घमंड और बाजार में समाज में बैठने वाले लोगों का तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, आन बान शान।
वो कर्म से आता है, धन से आता है, दोनों को मेंटेन करना होगा। सोने से काम नहीं चलेगा, आग से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो हाथ पाँव मारना ही है, 10 रुपया आना ही चाहिए, तब खेत से आए चाहे किस बुद्धि से आए पार हो जाएगा। आपको एक लंबे समय तक धन की व्यवस्था निरंतर रखनी है, चाहे आप कितने भी आलसी क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? आप नहीं रखेंगे कांटा, इस कांटा को निकालना बहुत जरूरी है। तो जब आप निकाल देंगे कुछ ना कुछ बेस तैयार हो जाएगा आपका कमाने का। फिर आता है आपके लाइफ में उपलब्धियां। गुलाब के फूल खिलते हैं मतलब आप पापा बनते हैं, क्लियर? बेटी का बने या बेटा। तो जब फूल खिला तो फिर आप चाहेंगे कि आपके लाइफ में कोई भी कांटा बचे, क्योंकि कोई भी कांटा होगा आपके बच्चों को चुभेगा। जिंदगी यही है, आपको अपने कांटे की समझ होनी चाहिए कि मेरा लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, मेरी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से मैं कितना तैयार कर रहा हूँ। आप बोलते हो नशा नहीं छूटेगा, कभी अपने से प्यार करके तो देखो। आप भयंकर से भयंकर नशा छूटता है 20-20, 30-30 साल का। एक बार तो लव होना चाहिए अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपने लाइफ से। नशा छूटता है बेटा। वो जमाना गया कि मरने के बाद ही सांस छूटने के बाद ही नशा छूटेगा, वो जमाना गया। पैर मोड़ के बैठो, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो मैं अब समेट रहा हूं। आप कहीं भी रहें, किसी के पास रहें, आपकी जरूरत क्या है? समझ में आ रही है? आपकी जरूरत क्या है? किसके सामने बैठे हैं, स्थान क्या है, उसको समझने के बाद, और ये तभी होगा जब आप नशा मुक्त होंगे, तभी आपका दिमाग काम करेगा। आपकी बोली बुद्धिमानी से भरी होनी चाहिए। हम अपना अनुभव सुनाते हैं। मुंबई फिल्म बना रहा था, तो नहीं बोल देता है यार तुम्हारा संडे तो छुट्टी है, राजा ना हेल्प कर देना। तो हम घूमने चले गए, उसके जहाँ शूटिंग चल रही थी, तो मछली का बाजार था। नहीं, दोनों साइड मछली लगा के बेचते हैं सब, लेडीज जेंट्स लोग। और उसी में हीरो हीरोइन जो है मछली खरीदने जाना है, थोड़ा सा रोमांटिक एंगल भी था। शूटिंग हो गई, मित्र है, कई बार चाय पिलाया था, फिर भी वो कटसी निभाया, प्रोड्यूसर है भाई फिल्म का। और तिवारी जी आपको क्या दें, रात के 10 बज रहा था, टैक्सी ऑटो पकड़ के घर आना है, और सुबह 6 बजे बुलाया था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मेरा दोस्त है, दोस्ती भी रहनी चाहिए। उनको थोड़ी एक दूसरे काउंसलिंग का एबीसीडी का दिमाग में आगे काम तो बनना है, लेकिन अपनी एक समझ है। और चांद मांगू तो क्या मांगू, मैंने कहा सुनना चाहिए आप लोग कि जब आपको कोई बात समझ में ना आए तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जब जिंदगी में हर चीज आपके पसंद का ना हो, आपके हिसाब से ना हो, तो ऊपर वाले पे छोड़िए कि आप जो बेटर समझो। बोला तो मैंने बोला यार क्या तुमको बोलूं मैं, तुम तो इतना स्टार मराठी में बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, इतने स्टार को पे कर रहे हो, देख लेना मेरा इज्जत कम ना हो। मैंने क्या बोला, देख लेना मेरा इज्जत कम ना हो। मतलब मैंने कंपेयर किससे किया, उस मराठी फिल्म में जो सुपर स्टार था वो लाखों में होगा, लेकिन मैंने लाख रुपए मांगा नहीं। असली मास्टर जी भूल गए, हेल्दी मिली, हेल्दी वन डे का, मेरी सोच से ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां वो फ्रेंडली आ गया। आप जैसी सोच रखते, अब प्यून से इज्जत कम ना हो, वो अपने डिसीजन लिया क्या लेना है नहीं लेना है। जब आपके मन का नहीं हो बेटा, लाइफ में कभी भी भगवान पे छोड़ देना, हमेशा आप 4 कदम आगे भगवान आपके लिए चलेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक।